Hello students, I am Vivek, your math tutor from Pathshala at home. I am back with another video of polynomial. In previous classes, we have deal with the degree of the polynomial and other concept related to polynomial. हम कल की क्लासेस को थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको कल सिखा दिया था डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल की। चलिए एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ फिर से। हमारे पास एक एग्जांपल है 2x² माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म्स है। 4 इज द कांस्टेंट टर्म, माइनस 3x इज वेरिएबल एंड 2x² इज वेरिएबल टर्म। ठीक है, इन तीनों ही टर्म में वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर किस टर्म में है? तो 2x² में है। तो ये वाला टर्म हमें डिग्री इंक्रीज हमें डिग्री बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? तो वेरिएबल की पावर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म में जो वेरिएबल की पावर होती है वही इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। आगे बात समझ में? यानी x की पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 2 इज द डिग्री ऑफ द वैल्यू, 2 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब डिग्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबल नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेट्स सपोज f(x) इज अ पॉलिनोमियल, f(x) इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस 7 को मैंने आपको कल बताया था कि अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो किसका कोएफिशिएंट होता है? x टू द पावर नॉट, यानी x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट होता है। अब आप देखो इस टर्म में वेरिएबल की डिग्री कितनी है भाई मेरे? 0 है। ये क्या होती है? पावर। ठीक है, पावर कितने है यहाँ पे? 0। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 0 है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म। एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कांस्टेंट टर्म है, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं इस f(x) की वैल्यू 0 हो जाए, f(x) की वैल्यू 0 हो जाए, 0 भी तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उस केस में क्या होगी? आप देखो, जीरो को आप कैसे लिख सकते हो? 0 इंटू एक्स टू द पावर नॉट, क्योंकि ये 1 है, और 1 इंटू जीरो जीरो ही होगा। 0 इंटू एक्स टू द पावर 100, ये भी क्या है? एक्स टू द पावर 100। चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो, एक्स का पावर 100 कुछ भी हो, जब जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। वैसे ही एक्स टू द पावर अगर कोई 1000 ले ले और इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दे, लिख सकते हैं ना, जीरो इंटू इतना, तो ये भी क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो आप देख लो, जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ जीरो पॉलिनोमियल लिख दीजिए। ठीक है, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? f(x) इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, gx इज इक्वल टू -12 इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू 3/2 इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर qx इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो जीरो पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, और उस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? डिग्री 1। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 2x प्लस 3। देखो इसमें x की डिग्री कितनी है? x का पावर कितना है? मैक्सिमम 1 है। ठीक है ना जी, ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है ना जी, और वेरिएबल टर्म ही आपका जो है वो डिग्री बताएगा। कांस्टेंट टर्म कब बताएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में। इसके अलावा जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उसमें वेरिएबल टर्म ही आपको डिग्री बताएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 2x टू द पावर 1 प्लस 3, तो इसमें x की पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जहां पे a और b किसको बिलोंग करेगा? a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल
नंबर, और ए नॉ ए एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ये वाला जो टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो आप समझ रहे हो सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा, यानी ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसको 0 नहीं होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ए एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे एक कंडीशन होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, यानी लीनियर पॉलिनोमियल जब भी दिखेगा आपको वो इसी फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके। -3x प्लस 1/2, देखिए ए की वैल्यू यहाँ, इसको अगर कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी से, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जा रही है -3, और x तो x है ही, और b की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। क्लियर है, तो ये भी एक क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये फॉर्म याद रखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, जहां पे ए बी क्या है, ए बी रियल नंबर है। ठीक है, और जहां और एक ए एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना जी, ए एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर ए एक्स 0 हो जाएगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बचेगी, और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री बताने वाला, यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 नहीं होगी। हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्योंकि यही टर्म क्या बताती है, डिग्री बताती है। और ये जब 0 हो जाएगी तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो आगे इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में। होप सो कि लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे एक बार फिर से, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, चलो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पे ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को, यानी ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, और ए एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर ए एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो आप समझ लो ये क्या बचेगी यहाँ पे, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। समझ में आ गई, इसीलिए मैं कह रहा था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म कभी भी, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो पूरा का पूरा वो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो जाएगी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रह नहीं जाएगा, या क्यूबिक पॉलिनोमियल तो रह नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लिखता हूँ, 6x² -3 -7x। अब आप कंपेयर करो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पे a क्या है, 6 है, ये तो x² है ही, और b क्या है, b है -3, b -3 है। ठीक है ना जी, और सॉरी ये c है, c क्या है -3, और b क्या है -7, और ये x। ठीक है ना, हमने इसको कंपेयर किया किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें हमारे पास निकल के क्या आ गया, a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, और c की वैल्यू -3। यानी इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो 6x² -7x -3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना। अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे इसके जनरल फॉर्म से, तो बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है ax² -6x -6। ठीक है, 6x² -3 6x 6x² -3 -6 -7x, 6x² -3 -7x, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ जितने भी पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं आप देख लो इनकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है। अगर मैं लिख दूं fx इज इक्वल टू 6x²,
देखो इस पूरे टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी एक लीनियर, सॉरी ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ अलग बात है कि 6x² इज इक्वल टू 0, सॉरी 6x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। इसको जब आप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बात समझ में आ गई। तो ये bx प्लस c वाला टर्म यहाँ पे 0 हो सकता है, इट मे बी 0, इट मे बी 0, में भी 0, लेकिन ax² 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी एक टर्म वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकते हैं, दो टर्म भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म हो सकता है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो मैक्सिमम टर्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो आप देखो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी, तो ax तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो सकता है तो एक टर्म बचेगा और ax वाला। ठीक है, fx इज इक्वल टू ax भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। मैक्सिमम कितने टर्म, 2 टर्म, और मिनिमम कितने टर्म, 1 टर्म। डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो डिग्री जितनी होगी उससे एक ज्यादा टर्म होगा। ठीक है, मैक्सिमम टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो ये से 7x² सिंगल टर्म का क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। x² प्लस 2x ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2/3x² माइनस 7/4x ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई। यहाँ a क्या हो जाएगा इस वाले में, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/4, और c क्या है 9 है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल को देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो जो है पावर है ना वेरिएबल की डिक्रीज होती जा रही है एक एक। बात समझ में आ गई। और मैक्सिमम पावर क्या है, कौन सा टर्म बता रहा है, ax³ वाला, तो ये डिग्री बताएगा, यानी डिग्री कितनी 3, और यही तो कहता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx। अब आप कंडीशन खुद एनालाइज करो, a b c एंड d किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को। क्लियर है। और कौन टर्म 0 नहीं होना चाहिए, कौन सा, x³ वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये x³ वाला टर्म 0 हो जाएगा तो फिर ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। बात समझ में आ गई। एग्जांपल x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 6 एक क्या होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने मिनिमम टर्म, 1 टर्म। ठीक है, अगर fx इज इक्वल टू 3x का पावर क्यूब लिख दूं तो ये भी एक क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। टर्म से मतलब नहीं है, जब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हो आप तो नंबर ऑफ टर्म्स से कोई हमें मतलब नहीं होता है। तो ये सिंगल टर्म का क्यूबिक पोलिनोमियल है। हो सकता है fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 7, ये भी एक क्या हो, 3x³ प्लस 7 ये भी एक क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। fx इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 7 ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। fx इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 7 ये भी एक क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल में मिनिमम देखो टर्म कितने, 1, और मैक्सिमम कितने 4। डिग्री 3 थी तो मैक्सिमम टर्म 4 हो गए। ठीक है, और मिनिमम टर्म तो हर एक पोलिनोमियल में क्या होगा, 1 होना ही चाहिए। जो टर्म डिग्री बताएगा उसको 0 नहीं होना पड़ेगा। बाकी यहाँ bx² cx और d ये 0 हो सकते हैं, लेकिन ax³ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ क्वाड्रेटिक आना चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी इसे हम कहते हैं। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, अब आप खुद लिख सकते हो, मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4 होगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को लिख दो, प्लस cx² प्लस
dx प्लस ई। अब यहाँ पे a b c d और e किस चीज को बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, और कौन सा टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे a x टू दी पावर 4 वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, a x टू दी पावर 4 वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि a को जीरो नहीं होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, a को जीरो नहीं होना पड़ेगा। क्लियर है, चलो एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूं 6 इंटू एक्स टू दावर 4, ये भी एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 हो जाएगी, और डिग्री 4 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स टू दावर 4 माइनस 7, ये भी एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स टू दावर 4 प्लस 5 एक्स टू दावर क्यूब माइनस 7, ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स टू दावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स टू दावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 7, ये भी एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है सब में, देखो 4 है कि नहीं है हाईएस्ट डिग्री टर्म, यानी कि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है सब में, 4 है। जब वेरिएबल की डिग्री 4 हो गई तो ये एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, डिग्री 4 है तो एक बढ़ा दो 5 टर्म होंगे, ठीक है, और मिनिमम कितने होंगे, एक, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन थे हमारे सिलेबस में। जनरली जो हमें पढ़ने हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है, इससे आगे का आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। इसके आगे अगर हो जाएगी, अगर मान लो कि डिग्री 5 हो जाए तो हम कह देंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। बात समझ में आ गई, चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म बात कर लेते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो देखो अगर अ पॉलिनोमियल ऑफ ई or polynomial of degree n or polynomial of degree n, अगर डिग्री n है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, a n x टू दी पावर n, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होगा, n से एक कम, a n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, प्लस तीसरा क्या हो जाएगा, a n माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2। एक एक डिग्री घट रही थी तो यहाँ भी एक डिग्री कम हो गई, इससे ये एक कम है, इससे ये एक कम है, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। फिर क्या हो जाएगी, a1 x टू दी पावर 1, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, a नॉट x टू दी पावर नॉट। ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। अब समझ लो चूंकि डिग्री 1 है तो सारे के सारे, ये सारे यहाँ के बाद वाले क्या हो सकते हैं, मे बी जीरो, ये मे बी जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, मे बी जीरो, ठीक है। लेकिन ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ से क्या, ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ए एन माइनस 1 डैश 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 ए वन एंड ए नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किस चीज से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। ए एन क्या है समझ लो, ए एन एक्स टू दी पावर एन, यानी कि वो वेरिएबल जिसकी पावर एन है उसका क्या है, ये कॉफिशिएंट है। जिस वेरिएबल ए एन माइनस 1 क्या है, जिस वेरिएबल का पावर एन माइनस 1 है उसका ये क्या है, कॉफिशिएंट है। ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 2 क्या है, उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट है जिसकी पावर क्या है, एन माइनस 2 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल ली हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वेरिएबल को उसके डिग्री के साथ हमने रिलेट कर दिया है जनरल फॉर्म में, और कुछ नहीं किया है। अगर इसको कंपेयर करें इससे तो ए एन की वैल्यू क्या है भाई मेरे, ए है, ठीक है, ए एन माइनस 1 की वैल्यू क्या है, बी है, और ये क्या है, ए नॉट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 क्या है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे, और हम बात करेंगे अब जीरो और रूट ऑफ दी पॉलिनोमियल की।
अब यहाँ से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल का, अब थोड़ा जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आता है जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज और रूट समझने से पहले आप समझो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना भाई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर है। चलो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को अगर थोड़ा सा हम देखें डिटेल में, तो हमारे पास एक मान लेते हैं पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है ना जी, एक पॉलिनोमियल हमने मान लिया। अब x की इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस 4, एट किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो इसको सॉल्व करोगे, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, और 2 इंटू वन 2, माइनस 3 इंटू वन माइनस 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो 3 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। 3 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx एट x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई। वैसे ही x के अलग अलग वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर बात करें कि ऐसा x की कोई ऐसा वैल्यू भी तो होगा जहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं एक और पॉलिनोमियल ले ले 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, अगर इस 2x माइनस 5 में x की वैल्यू हम क्या करें, 5/2 रख दे, माइनस 5, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 5 दैट इज 0, यानी fx की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो x की जिस वैल्यू पे fx की वैल्यू 0 आ जाए, तो x का वो वैल्यू क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है, the value या values of the variable for which the value of the polynomial becomes zero is called the zeros or root of the given polynomial। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मैं लिख लूं 3x माइनस 5, चलो 3x माइनस 5 में x की वैल्यू क्या रख दें कि 0 बन जाए, तो x की वैल्यू अगर आप रख देते हो 5/3, क्या रखोगे, 5/3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5/3 माइनस 5, 3 से 3 कैंसिल, और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू 5/3 इज द जीरोज, जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो x का वो वैल्यू क्या कहलाता है, 0 या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का वो रूट कहलाएगा, ठीक है ना। अब जीरो और कोएफिशिएंट में बहुत रिलेशन है, यानी कि जीरो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री के ऊपर, और जीरो यहाँ अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है, तो ये x क्या है, 5/3, ठीक है ना। तो जीरो का रिलेशन आपका कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म भी तो कोएफिशिएंट होता है x⁴ का, तो जीरो और कोएफिशिएंट में क्लोज रिलेशन है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। और जीरो डिपेंड किस पे करेगा, डिग्री पे, जितनी डिग्री होगी, इसमें डिग्री कितनी है भैया मेरे इस पॉलिनोमियल की, x की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, यानी ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसमें मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इसमें x की पावर क्या है, 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसमें जो जीरोज होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। बात समझ में आ गई, मैक्सिमम जीरोज या रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरो पॉसिबल है, ठीक है। मिनिमम जीरो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन इट्स डिग्री, डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है। दी अटमोस्ट जीरोज, यानी कि मैक्सिमम जो जीरोज होंगे किसी पॉलिनोमियल के, वो किसके इक्वल होंगे, उसके डिग्री के। नंबर ऑफ जीरोज मे बी लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बट नॉट ग्रेटर देन इट्स डिग्री, यानी कहने का मतलब है जो जीरोज होगा वो उसकी डिग्री से कम हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान ले किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम जीरो कितने पॉसिबल है, 2 जीरोज पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं, 1 भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना।
यानी मैक्सिमम जो पावर होगी x की वेरिएबल की, उससे उसके बराबर या उससे कम जीरोज हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 होती है, तो इसमें मैक्सिमम जीरो क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3, तो इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। ठीक है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितने जीरोज पॉसिबल हैं? 4, क्योंकि इसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात कर ले ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है। मैक्सिमम कितनी डिग्री होगी, ग्राफ जब हम पढ़ेंगे उस वक्त थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी आइए लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को हम देखते हैं, वन वेरिएबल वाले। ठीक है। हम इस चैप्टर में जो है वन वेरिएबल के साथ ही डील करेंगे पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, जो कि अलग से एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है। चलो, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। सो वी विल हैव टू फाइंड टू वैल्यूज इच ऑफ एक्स एंड वाई टू प्लॉट द ग्राफ। चलो, ये टू अगर दो वेरिएबल का होगा तब, अगर सिंगल वेरिएबल का होगा, चलिए एक्स और वाई, वाई तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना जी। एक्स एंड वाई टू प्लॉट द ग्राफ। अब वाई यहाँ कहाँ से आ गया? एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना जी। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और ये जो एफ एक्स होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, यानी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी ना, ये किसके बराबर होती है? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? एक्स की ये जो वैल्यू लोगे ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, और इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -1 रखा इस वाले इक्वेशन में, एक्स इज इक्वल टू -1 रखा, यानी हमारे पास एफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -5, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी? -2 -5 दैट इज -7। वैसे ही एक्स इज इक्वल टू हमने रखा 5, तो 2 इंटू 5 - 5, और यहाँ से f5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? f5 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 10 - 5 दैट इज 5। ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 पे y क्या है? -7, और ये क्या है? y है। और x इज इक्वल टू 5 पे y क्या है? 5 है। क्लियर है? तो देखो इसी पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये x और y। ठीक है। यहाँ x क्या है? 5, y क्या है? 5। देखो x 5 जब लिया था तो y भी 5 आई थी। ठीक है। यहाँ पे क्या है? x -1 और y क्या है? 7। देखो x जब -1 लिए थे तो y क्या आई थी? -7 आई थी। कोई दिक्कत है? चलो, तो x यहाँ पे -1 और y क्या हो गया? -7। देखो यहाँ पे y क्या लिया था हमने? -7। चलो, और हमने इसको प्लॉट कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई? एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा, ये ध्यान दो, एक्स एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट कौन सी है? 5/2। ठीक है ना जी। 2 और 3 के बीच में है, यानी कि 2.5। 5/2 2.5 ही तो होता है। ठीक है ना। चलो, इससे अगर आगे बढ़े, अब आप इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स और वाई की जो भी वैल्यू ले लोगे, जो भी वैल्यू लोगे इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी। बात समझ में आ गई? देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने x की और ज्यादा, -1 पे -7 आ रही थी, जब 0 रखोगे तो -5 आएगी, 1 रखोगे तो -3, 2 रखोगे तो -1, जब x 3 होगी तो क्या आएगी? y की वैल्यू 1 आएगी, जब x 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, जब x 5 रखोगे तो 5 आया था, और जब x 6 रखोगे तो 7 आई थी। देखो इस सारे पॉइंट्स को हमने इस लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे और ज्वाइन किया था। देखो उसी स्ट्रेट लाइन पे थी ये, माइनस ये हमने, और ये वाला पॉइंट हमने पहले रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पहले रिप्रेजेंट किया था देखो, और बाकी सारे पॉइंट्स भी इसी लाइन पे हैं। तो एक जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी दो पॉइंट निकाल लो और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसी स्ट्रेट लाइन पे होंगे। हो सकता है स्ट्रेट लाइन को आपको इधर बढ़ाना पड़े या इधर बढ़ाना पड़े। बात समझ में आ गई? लेकिन जो भी पॉइंट्स होंगे इसी स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अब जियोमेट्रिक मीनिंग समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। ठीक है।
अब देखो ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट पे, दैट इज 5/2 पे। ध्यान रखना 2x माइनस 5 यही हमारे पास पॉलिनोमियल था, और एक्स एक्सिस पे किस पे कट कर रहा है, 5.2 पे, यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, 5/2 है, और y की वैल्यू क्या है 0 है। यानी अगर x और y की बात करें तो यहाँ पे x क्या है, x 5/2 है और y क्या है 0 है। बात समझ में आ गई। तो 2, अब x की वैल्यू इसमें रख दो, 5/2 माइनस 5 कैंसिल आउट करो, और ये क्या बन गया 0 बन गया। यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए, ग्राफ जो है ना पॉलिनोमियल का, x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा x की वो वाली वैल्यू जीरोज होती है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स कट्स x एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट का जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट क्या होगी, उसका जीरोज होगा। दैट पॉइंट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। thus geometrically zeros of polynomials are the sorry zeros of the polynomial are the x coordinate of x axis। क्लियर है। तो होप सो कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग भी आप समझ गए होंगे, यानी कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। चलिए, तो आज की क्लासेस को हम यहीं पे खत्म करेंगे, इसके आगे जो होगी ग्राफ को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना जी। अगली वीडियोस में जो इंट्रोडक्शन है हमारा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।